हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निक। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पीवाईक्यू आया है। अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of a spring constant k. The other end of a spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest, is an equilibrium position. If now the block is pulled with the constant force F, the maximum speed of the block is। ठीक है, आइए इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे थोड़ा। अब देखो, इस डायग्राम पे क्या करें, ब्लॉक पे एफ फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग कुछ ना कुछ डिस्टेंस खींचेगी। एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं हम, खींच जाएगी। अब हमें वहां पे पूछा है उसने मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक कब होगा, जब फोर्स, अब देखो फोर्स कितना होता है, जो ये स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करना चाहेगा, फिर से अपनी पोजीशन को रिगेन करना चाहता है। ठीक है, अब एट दैट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे, जब ये फोर्स जो है इस मास को धीरे धीरे आगे की तरफ खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यानी जो ये एफ है, उसका वैल्यू के एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में क्या था, स्प्रिंग फोर्स कम लग रहा है, एफ ज़्यादा लग रहा है। धीरे 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 ब्लॉक आगे जाएगा, आगे जाएगा, स्प्रिंग में तनाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग ज़्यादा उसे खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई, मुझे मेरे ओरिजिनल पोजीशन में लाना है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इसका वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर चलता रहा तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा और स्प्रिंग का फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, फिर वो टूट जाएगा या तो स्प्रिंग। पर एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कब, जहाँ पे ये फोर्स के एक्स के इक्वल हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे स्प्रिंग फोर्स के ये के एक्स के ऊपर ये फोर्स चला जाएगा तो ये टूट जाएगा, तो वहाँ से तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब स्प्रिंग का अटैच ही नहीं रहा ना। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे फर्स्ट केस कि जो के एक्स है वो किसके इक्वल, एफ के इक्वल होता है, तब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एफ बाय के। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ, सो टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय फोर्स कितना हो रहा है, माइनस के बाय टू फाइनल इलोंगेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन का स्क्वायर, प्लस और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है वो फोर्स इंटू कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट चल रहा है ब्लॉक्स, तो उसका फाइनली जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स ये जो के एक्स है इज टू एफ हो रहा है, वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी वहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो था, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे ही था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो के बाय टू जो फाइनल है, तो एक्स डिस्टेंस इलोंगेट कर रहा है, सो एक्स स्क्वायर, और इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था तो जीरो, प्लस फोर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 मास और मैक्सिमम स्पीड स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, सो माइनस के बाय टू एक्स का वैल्यू आ जाएगा एफ बाय के, सो यानी एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ अपॉन के इज इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। सो के से नीचे एक के स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2k प्लस ये भी आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है,
इसको थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं। ओके, सो ये आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 के इज इक्वल्स टू 1/2m वी मैक्स स्क्वायर। सो 2 से ये 2 चला गया, वी मैक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर एफ स्क्वायर, या फिर हम क्या कर लेते इसको दूसरे स्लाइड में ले लेते। ओके, सो यहाँ से ये आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर। सो देयर फोर वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आ जाएगा एफ अपॉन अंडर रूट 2k। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। सो कौन सा वैल्यू सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, एफ अपॉन एम के। सो ऑप्शन डी यहाँ से क्या होगा, सही आंसर होगा एफ अपॉन एम के, एफ अपॉन 2k। सो एफ अपॉन एम के, नॉट 2k। एफ अपॉन एम के, सो यहाँ पे एम चला जाएगा, यहाँ पे भी एम। सो एफ अपॉन एम के इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल सर के साथ।